आपका एल्कोक्सी जो ग्रुप है उसका प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है उसके माइनस आई इफेक्ट से। इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फोर्स कांस्टेंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, एंड देयरफॉर वेव नंबर ऑफ कार्बोनिल क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। जबकि यहां एसिड क्लोराइड की बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ठीक है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहां भी ऐसे ही हो जाए जैसे एस्टर में हमने सोचा है। बट हमने कहा कि क्लोरीन या हैलोजन जो है इसके केस में माइनस आई इफेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, उसके किस इफेक्ट से, प्लस एम इफेक्ट से। देयरफॉर जो पुश होगा वो कैसा होगा, क्लोरीन की तरफ होगा। जो पुश होगा वो किधर की तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ होगा। जब क्लोरीन की तरफ होगा तो यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। देयरफॉर जो वेव नंबर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि के की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब एसिड क्लोराइड में सीओ की वेव नंबर ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू एस्टर। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आगे बात करूं। ओके, तो अब अगर हम इन जनरल देखें तो सबसे ज्यादा आती है एसिड एनहाइड्राइड का फर्स्ट बैंड। अभी हमने देखा जो एसिड एनहाइड्राइड का बैंड 1 है उसके लिए वेव नंबर सीओ की सबसे ज्यादा होती है। अप्रोक्सीमेटली हम नीचे लिख भी दें, लगभग 1810 से 1820 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर आपकी एसिड क्लोराइड की होती है, एसिड क्लोराइड के लिए अप्रोक्सीमेटली 1800 से 1810 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर उसके बाद आपकी एस्टर की होती है अप्रोक्सीमेटली, स्टैंडर्ड हम ले रहे हैं 1735 सेंटीमीटर इनवर्स, एक रेंज की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें एल्डिहाइड की होती है, एल्डिहाइड की अप्रोक्सीमेटली 1725 सेंटीमीटर। अगर हम एक सिंपल मिथाइल ग्रुप ले लें एल्काइल ग्रुप के उसमें, देन कीटोन्स की अगर हम एसीटोन के कंपैरिजन करें एसीटोन के लिए तो इट इज 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। और रीजन क्या है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। देन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रेजोनेंस होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अप्रोक्सीमेटली 1710 सेंटीमीटर इनवर्स। और एनहाइड्राइड का बैंड 2 जो है एंड अप्रोक्सीमेटली सेम होता है अमाइड के साथ। तो प्राइमरी अमाइड का होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1680 टू 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो आपका ऑर्डर है, रीजन क्या है इसका, रीजन यहाँ देखो प्लस बैंड 1 में क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, यहाँ भी माइनस आई लग रहा है, यहाँ प्लस एम डोमिनेट करता है तो रिलेटिवली इससे कम। एल्डिहाइड में अगर हम देखें फिर कीटोन में, क्योंकि एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कीटोन में प्लस आई ज्यादा है तो इसलिए एल्डिहाइड से कम पे आता है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड में प्लस है, एनहाइड्राइड जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो गया है एक तरीके से,
और अमाइड में भी अगर हम देखें, अमाइड में सबसे भाई अगर हम बात करें ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है NH2, तो NH2 का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम है इन OH और OR के कंपैरिजन में। तो यहाँ ये वाला करेक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा। यहाँ क्या होगा, क्योंकि जो आपका NH2 ग्रुप है इसका प्लस एम इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके माइनस आई से, देयरफॉर सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग है ये डोमिनेट करेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, यहाँ बढ़ेगी तो फोर्स कांस्टेंट कम होगा, देयरफॉर कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे कम एसिड अमाइड की क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है, इसको हटा दें। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, उसके लिए वेव नंबर हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो आपसे ऑप्शन दे दिया है कि ऑर्डर ऑफ वेव नंबर लिखिए, ऑर्डर लिखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है, मान लो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल वेव नंबर, CO वेव नंबर ऑफ द फॉलोइंग। देखो तो ऑप्शन दे दिया जाए, बेंजल्डिहाइड पहला, मान लो बेंजल्डिहाइड है। दूसरा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दे दिया जाए। और हम साइक्लोहेक्साइल एल्डिहाइड दे दिया जाए। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। तो अगर हम इसको बॉन्ड लगा दें, देखो रिंग यहाँ कैसा इफेक्ट एक्सर्ट कर रही है CO के लिए, ठीक है। ये यहां भी हो रहा होगा, यहां भी ये चीज हो रही होगी, कि नहीं हो रही होगी। तो यहाँ देखें, ड्यू टू कॉन्जुगेशन, इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने बात की थी, कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो रही है, वेव नंबर कम हो रही है। जबकि यहाँ ये कैसा है, अनकॉन्जुगेटेड है। तो इसका मतलब जो थर्ड वाला है उसके लिए कार्बोनिल की वेव नंबर सबसे ज्यादा, ठीक है। अब यहां भी कॉन्जुगेटेड है और यहां भी क्या है, दिस सिस्टम साथ कॉन्जुगेटेड। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहां ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये क्या कर रहा होगा, इंट्रामोलिकुलर, ये क्या कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ आई नशरा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक तो कॉन्जुगेशन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, मान लो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड था, अब ये दूसरे की तरफ खिंच रहा है, ये इधर की तरफ, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, और बढ़ जाएगी ना। इसका मतलब फर्स्ट के कंपैरिजन में यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या है, और ज्यादा है। इसका मतलब फर्स्ट के लिए वेव नंबर एज कंपेयर टू सेकंड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑप्शन क्या होगा, 3, 1 एंड सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, 3 के लिए, देन 1 के लिए, और सबसे कम होगी 2 के लिए। ये बात समझ में आई। सेम वे में अगर हम बात करें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ले लें और मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ले लें, तो रिंग तो कॉमन होगी, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड इसको कहते हैं, ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड एंड मेटा सैलिसिल्डिहाइड ले लें अगर आप, और फ्री स्टेट में लें,
तो यहां देखें, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ये आपका मेटा। तो यहां क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो आपकी कार्बन ऑक्सीजन वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। OH के लिए भी पूछूं, अगर मैं यहाँ OH के लिए भी कहूं, दोनों के लिए पूछूं, यहाँ OH के लिए बात करूं तो ये OH किधर खिंच रहा होगा, इस ऑक्सीजन की तरफ खिंच रहा होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही होगी, लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही। तो वेव नंबर ऑफ OH भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। फ्री वाला जो होता है आपका 3600 से 3500 तक एब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब ये 3500 के नीचे, और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है हमने आपको बताया 3200 से लेके 3400 तक। तो इसका मतलब ये 3200 से 3400 के बीच में आएगा। और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के लिए भी क्या होगी वेव नंबर, वो भी क्या होगी, कम आएगी। जबकि यहाँ नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां आपका जो वेव नंबर है, अगर हम बात करें CO के लिए एंड OH के लिए, तो अगर मान लो देखें फर्स्ट के लिए CO की वेव नंबर ऑफ CO फर्स्ट जो है इज लेस देन वेव नंबर ऑफ CO सेकेंड। ठीक है, ये बात समझ में आई। सेम वे में वेव नंबर ऑफ OH इन फर्स्ट would also be less than wave number of OH in second। ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ। इसको हटा दें। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखें। कुछ और एग्जांपल देखें। सपोज दैट हमें OH फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और मैं ले लूं फ्री, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। इसका मतलब ये है, फिर मैं ले लूं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, मतलब मैं एसिटिक एसिड ले लूं। ठीक है, मैं मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड ले लूं, मैं डाइक्लोरोएसिटिक एसिड ले लूं, मैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ले लूं। ठीक है, और आपसे मैं ये ऑर्डर आप अपने आप से सेट करें कि ये ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, तो अगर एक और मैं क्वेश्चन लूं फिर उसका डिस्कस करूं, ये अपने आप से आप करिएगा। एक क्वेश्चन लूं मैं, लैक्टोन साइक्लिक एस्टर्स आर कॉल्ड लैक्टोन। हमेशा याद रखना, अगर साइक्लिक एस्टर है तो इसको बोलते हैं हम क्या, लैक्टोन, और साइक्लिक अमाइड को बोलते हैं लैक्टम। अमाइड को क्या कहते हैं, लैक्टम रिंग। ठीक है, वो लैक्टोन रिंग है। एक तो ये एस्टर, ठीक है। दूसरा एस्टर की अगर हम बात करें लैक्टोन की, अगर तो ये लैक्टोन है सेकंड, एंड थर्ड लैक्टोन की बात करें तो ये लैक्टोन है। मान लो 1 2 3 ये है आपके।
तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा, तो यहां देखो, यहां क्या है, ये कॉन्जुगेशन ऐसे कर रहा है, जबकि यहां ऑक्सीजन जो है कॉम्पिटिटिव कॉन्जुगेशन में है। अगर हम यहां देखें ऐसे, इसका मतलब अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, यहाँ पॉजिटिव, और ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन गया, बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया। अब ये स्ट्रक्चर जब आएगा तो ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा, अपनी तरफ खींचने वाला। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, नहीं फिर से देखो, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये पुल किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। लेंथ डिक्रीज करेगी तो फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, देयरफॉर कार्बन ऑक्सीजन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ ये वाला अगर स्ट्रक्चर बन रहा है आपका एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन वाला, तो यहाँ ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की। एक तो यहां से भी है और दूसरी इस साइड से भी है कि नहीं, और जबकि यहाँ केवल एक ही साइड से है प्रोबेबिलिटी, यही वाली है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा के की वैल्यू कहाँ कम है, ये अगर मैं 1 कर दूं, ये 2 कर दूं, ये 3 कर दूं, तो सबसे ज्यादा के की वैल्यू कहाँ कम है, 2 में, क्योंकि यहाँ दो तरफ से पॉसिबिलिटी है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की, जबकि यहाँ एक तरफ से पॉसिबिलिटी है। जबकि यहाँ क्या है, इफेक्ट कैसा हो जा रहा है, ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से -I खींचने वाला हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है, -I हो जा रहा है। तो सबसे ज्यादा वेव नंबर किसकी होगी, कार्बन ऑक्सीजन की, सबसे ज्यादा होगी थर्ड वाले की, देन फर्स्ट वाले की, देन सेकेंड वाले की। ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये चीज। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मैं कह रहा हूं यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लाने के लिए केवल एक ही साइड है, ये ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करे तभी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, है कि नहीं। जबकि यहां ये डबल बॉन्ड, ये वाला भी कॉन्जुगेशन में है और ये भी कॉन्जुगेशन, दैट मींस क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो यहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की। इसका मतलब रिलेटिवली अगर हम देखें तो फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ज्यादा, तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा कम होगी, तो वेव नंबर ज्यादा कम होगी फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड की। जबकि यहाँ कैसा इफेक्ट एग्जर्ट होने लगेगा, ड्यू टू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट हैज -I इफेक्ट। तो रिलेटिवली सबसे ज्यादा जो वेव नंबर आपको दिखेगी इन तीनों में, तो थर्ड स्ट्रक्चर की दिखेगी, देन फर्स्ट की, देन सेकंड की। ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये चीज। तो डिफरेंट ग्रुप्स से आप देख सकते हैं, उनकी पोजीशन से देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, हटा दूं इसको, डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं और हम बात करते हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया, मान लो बेंजल्डिहाइड ले लिया अनसब्स्टिट्यूटेड, और हमने ले लिया एक बेंजल्डिहाइड, हमने देखा यहां हमने नाइट्रो लगा दिया, कहां से, पैरा पोजीशन से, और मैंने मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया। दैट मीन्स मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड ले लिया हमने। अब हमें पता है जो मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस डज नॉट ऑपरेट, कहां से, ऑपरेट फ्रॉम मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन से रेजोनेंस नहीं लगता। तो नाइट्रो ग्रुप कैसा है, अगर हम देखें नाइट्रो ग्रुप का नेचर अगर हम देखें तो इट हैज
-m एज वेल एज -I। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। रिंग हर जगह क्या है, कॉमन है, तो जितना कॉन्जुगेशन रिंग की वजह से, अब देखें इसका कैसा इफेक्ट है, -m जो डोमिनेट करता है हम वही लिख रहे हैं, और यहाँ कैसा है -I। यहां से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और यहां से भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा ना, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। तो अगर मैं 1 2 3 की बात करूं तो 2 से में फोर्स कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा, देन 3, देन 1। के की वैल्यू यहां क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के। तो या मैं कहूं ये सबसे ज्यादा वेव नंबर किसकी होगी, कार्बोनिल की, किसमें, 2 में सबसे ज्यादा होगी, फिर 3 में होगी, देन 1 में होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लूं, मान लो मैं यहां पे यही एग्जांपल रखता, और यहां मैं ग्रुप ले लेता एल्कोक्सी ग्रुप, मान लो मैं मिथॉक्सी ग्रुप ले लेता, OCH3। ये हमने बताया हुआ कैसे आप पहचानेंगे कौन +R है, कौन -R है, कौन, बस आपको क्या देखना है, डबल बॉन्डेड या रिंग से जुड़े फर्स्ट एटम पे अगर पाई बॉन्ड है, जैसे यहां दिखा, तो उसका माइनस, अगर वहां केवल सिंगल बॉन्ड है तो प्लस। तो यहां देखें जो मिथॉक्सी ग्रुप है या एल्कोक्सी ग्रुप है, इसका कैसा इफेक्ट होता है, +M बट -I। अब देखें मेटा पोजीशन पे तो रेजोनेंस लगता नहीं, तो यहां से कैसा है, -I, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जबकि पैरा पोजीशन से कैसा है, +M, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इधर की तरफ, तो ये बॉन्ड लेंथ और बढ़ेगी, जबकि ये क्या करेगा, खींचेगा, तो रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में यहाँ बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन की क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा फोर्स कांस्टेंट कहाँ है, थर्ड में है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन वेव नंबर कहाँ होगी, थर्ड में होगी। देन 1 और 2 में कंपेयर करें तो यहां तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां और ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ रही, तो फर्स्ट के कंपैरिजन में के कहां कम है, 2 में। इसका मतलब फर्स्ट में कार्बन ऑक्सीजन वेव नंबर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड। ये बात समझ में आई। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी पे वेव नंबर को डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज। अब जो भी प्रॉब्लम आपकी हो आप हमें पोस्ट करेंगे, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम इसके बाद यूवी आपको बताएंगे किस तरीके से लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो भी आप पढ़ना चाहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा देंगे। ठीक है, एंड करें। ओके।